बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान है रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के मुनफरिद चैनल की स्क्रीन पर ऐसा नहीं चलेगा। और जिस तरह का ये रवैया सऊदी अरब कर रहा है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आज मैं बात करूँगा ये डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दौरा है सऊदी अरब है उसके बारे में। तो इसमें कुछ तकरीबन 4 अहम पॉइंट्स हैं जो कि सोशल मीडिया की वसादत से मैं तमाम लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। और जिस तरह के मैं अपनी हर वीडियो में ये पहले कहता हूँ कि मेरी वीडियो को किसी भी नज़रियाती इख्तलाफ के बगैर सोचें, न्यूट्रल होकर इसको सुने और फिर अगर कोई आपके जहन में कुछ सवाल होता है तो फिर आप कमेंट में कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कुछ यूँ है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बीवी के साथ एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो ये जो आलिया सऊदी के जो किंग हैं वो वहाँ पे गए हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया, उनको फूल पेश किया और उनके साथ सलाम दिया। तो इसके साथ साथ उन्होंने इससे बढ़कर ये काम किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बीवी है उसके साथ भी हाथ मिलाया। तो सिर्फ मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि मुसलमान ये जानना चाह रहे हैं कि आपने ये किस हदीस या कुरानी आयत से ये साबित किया है कि ये हाथ मिलाना जायज़ है। क्योंकि जब अगर कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पर जाके वहाँ पे हजरत हजाली को चूमता है तो आप वहाँ पे जो छूटते हैं वो चूमने नहीं देते, वो कहते हैं ये शिरक का बिदअत है। तो अब वहाँ पे जो पास छूटते खड़े थे तो उनको कोई बात ये याद नहीं आई है कि ये शिरक हो रही है, बिदअत हो रहा है। दूसरा इतराज़ है वो कुछ यूँ है कि जब जश्न ईद नबी आती है यानी कि 12 रबीउल अव्वल का मौसम आता है तो जो रासुल की मुसलमान है वो हर तरफ खुशियाँ मनाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं। तो सऊदी अरब की तरफ से और जो उनके मुकाबले फ़िक्र हैं कि उनके नज़रिया को मांगते हैं उनकी तरफ से ये फतवे आते हैं कि ये नाजायज़ है, ये भी शिरक है, ये भी बिदअत है। मगर ये आपने देखा होगा कि ये जब ये डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो वहाँ पे झंडियाँ लगाई गई हैं स्पेशली तौर पर। और इससे बढ़कर ये हुआ कि जब हम लोग ये जो रासुल के मुसलमान हैं अपने नबी की आमद की खुशी के मौका पर बाज़ारों को सजाते हैं, गली बाज़ारों को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, तो फिर वहाँ पे ये इतराज़ किया जाता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये भी शिरक है, ये भी बिदअत है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं हुआ। तो मैं भी यही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये किस पुरानी हदीस या किसी आयत से साबित है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हम वहाँ के तमाम महल्लात को सजाएंगे और बाकायदा तौर पर ऊपर सऊदी अरब का रंग और अमेरिका का जो रंग है झंडे का वो लगाया गया है। तो ये किस हदीस से साबित है। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा इतराज़ है वो कुछ यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पे आए हैं तो स्पेशली तौर पर उसका एक दिन मनाया गया है। तो जश्न ईद नबी मनाने को तो ये हम नाजायज़ कहते हैं, मगर इसको ये स्पेशल दिन रखना और इसको ठीक कहना ये कैसे है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो वो जो उसने सबसे बड़ा ये हमला किया है वो ये उसने हमला किया है कि ये जो 295C यानी कि जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है ब्लास्फेमी मिला तौहीन रिसालत, उसको उसने ये कहा है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अब तो ये तमाम जो मुकाबिल फ़िक्र है वो तो इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि इसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, मगर सऊदी अरब ने इसके रिएक्शन में कोई बात क्यों नहीं की। तो ये तो एक बहुत बड़ा एतराज़ है। तो इसके बगैर तो बंदा का जो ईमान है वो मुकम्मल नहीं रहता। और सबसे आखिर पर मैं एक बात करूँगा कि इस्लाम में तो मौसीकी वैसे ही हराम है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पे बुलाया गया तो स्पेशल उसके लिए कंसर्ट रखा गया तो जहाँ पे सिंगर आए और यहाँ पे उन्होंने गाने बजाए, उसको खुश करने के लिए सारा काम किया। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ मुख्तसर ये जो कंक्लूजन है मेरी वीडियो का वो ये है कि ये किस हदीस या किस चीज़ से साबित है, आप सिर्फ मुझे ये बता दें। और मेरी वीडियो को फ़िरका वारे में ना लीजिएगा, ये मेरे एक दिल की बात थी जो मैंने आपको बता दी है। तो अब आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। खुदा हाफिज़।